गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ममता सिंह की लिखी कहानी पूरा हुआ अरमान। वाचक स्वर ममता सिंह का है। कमरे में खालीपन पसरा हुआ है। लगता है मम्मी किटी पार्टी में गई हैं। इन औरतों को टाइम पास का भी नायाब तरीका मिल जाता है। कितनी बार मम्मी से कहा है, खाली वक्त में जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन ही अच्छी सोसाइटी गढ़ती है। अरे वो पढ़ेंगे तो हम सबका भला होगा। लेकिन मम्मी को भला कौन समझाए। भारी मन और थके पांव से रसोई में तनीषा जाती है, अपने लिए कॉफी बनाती है। कॉफी मग में लगी तस्वीर को देखती है। कितनी बदल गई हूं मैं। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी ये स्माइल, जो इस वक्त कॉफी के मग की तस्वीर पर चिपकी हुई है। पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे। हाथ में कॉफी का मग लेकर तनीषा बैठी ही थी कि तभी कॉल बेल बज गई। कॉल बेल ऐसे बजी जैसे कि कॉल बेल पर उंगली रखकर कोई भूल गया हो। तनीषा ने घबराए हुए मन से दरवाजा खोला। अरे हुआ क्या मम्मी को? कुछ हो गया क्या? इस तरह से दंदनाते हुए कॉल बेल क्यों बजा रही भला? उसने दरवाजा खोला ही था कि तनीषा को लगभग धकियाती हुई सोनल और मीता अंदर घुस आईं और तनीषा को कसकर झिंझोड़ते हुए उसे गले लगा लिया। तनीषा, ओ तनीषा! दोनों ने तनीषा को गोलाई में घेर लिया। कुछ सेकंड तक तनीषा सोनल और मीता की बाहों की गोलाई में घिरी रही। अचरज से उनकी खिलखिलाहट को वो सुनती रही। अरे ओ देवदासी सूरत, अब तो जरा हंस दे, कहते हुए सोनल ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। अरे रहने दे, ये हंसेगी नहीं, ये हमेशा देवदासी सूरत ही बनाए रखेगी। चल अपन ही चिल करते हैं। हाँ नहीं तो आज शाम की पार्टी तय। सुन ले तनीषा, आज शाम को पार्टी तय, कहती हुई मीता ने आइसक्रीम का ब्रिक फ्रिज में डाल दिया। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम दोनों इतनी बोराई क्यों हो भला? एकदम परेशान कर दिया आते ही, बिल्कुल भूचाल सा ला दिया है घर में। क्या हुआ है? मेल चेक करो जाने मन, मेल। अविनाश सर ने हमें बताया कि फाइटर पायलट के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तू अब उड़ सकती है आसमान में। हम दोनों तुझे नीचे से हाथ देंगे, पहचानना हमें जाने मन। बस इसके बाद तनीषा ने यादों का दरवाजा खोल दिया और यादों की आवाजाही शुरू हो गई। तुम लड़कियां चाहो तो आसमान में उड़ सकती हो, अपने हाथों से छू सकती हो आसमान के तारों को। तुम चाहो तो जगमगा सकती हो दुनिया के हर कोने में। यही तो कहा था स्क्वाड्रन लीडर अरमान ने अपने उस लेक्चर में, जब वो आए थे एक सेमिनार में। अनायास ही तनीषा ने अरमान से सवाल किया था, सर क्या मैं भी? जी बिल्कुल, आप उड़ सकती हैं। सपनों के पंख लगाइए, उड़िए। महिलाएं भी पायलट बन सकती हैं। पायलट ही नहीं, फाइटर पायलट भी बन सकती हैं। यहाँ तक कि फौजी महिलाएं अब जंग में भी भेजी जाने लगी हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया झूम जाऊं मैं बनके बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे कोयल की तरह गाने का अरमान मछली की तरह मचलूं ये अरमान जवानी है लाई रंगीन सपना। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। आसमान को छूने की आशा लिए तनीषा सचमुच उड़ने लगी थी ख्वाबों के पंख लगाकर। लेकिन तनीषा के पंखों के रंग सतरंगी हो गए, जिसमें एक रंग वो भी था जिसमें वो छुई मई हो जाती थी जब अरमान उसे भर निगाहों देखता। तनीषा को याद आती है अरमान की वो पहली नज़र जब उसकी आंखों में प्यार के आकाश ने विस्तार लिया था और उसी आकाश में खिला था प्यार का इंद्रधनुष। फिर तो तनीषा ने नेह के इंद्रधनुष को अपने मन में सहेज लिया था। प्यार करे प्यार करे आंखें चार करे नाके मुके चुमकले नाके मुके चुमकले टम गले गो टम गले जान मुसाफिर रात के जान मुसाफिर रात के क्यों तूने हमारे
टम गली दो टम गली नाके मुके चुंगले नाके मुके चुंगले टम गली दो टम गली छुपना है तो जल्दी छुप जा 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 छुपना है तो जल्दी छुप जा रात है थोड़ी बाकी जाते रहना जाए दोनों मैं और मेरा साथी छुप जा रे जा छुप जा यूं कब तक हम तकरार करें तेरी मिन्नत 100 बार करे आप चुप चुप प्यार करे चुप चुप आंखें प्यार करे आप चुप चुप प्यार करे ख्वाबों ख्यालों की दुनिया तो खूबसूरत होती है, लेकिन हकीकत की शक्ल हमेशा रंगीन नहीं होती। जब तनीषा अरमान के साथ होती तो लगता जैसे हाथ बढ़ाकर छू लेगी चांद की परछाई, आसमान इतना करीब आ जाता। जब अरमान से वो जुदा होती तो चांदनी के कण यूं झरते जैसे सावन की फुहार हो, लेकिन उसमें उदासी घुल गई हो। पर वो तो ठहरा परदेसी, उसका घर तो सरहद पर ही था, एयरफोर्स में ऑफिसर, जिम्मेदारियों से लैस। सो उसे बार बार वतन की हिफाजत के लिए अपने कर्म नगरी जाना ही पड़ता। जब वो जाता तो तनीषा उदास हो जाती, पर वतन परस्ती के जज्बे के सामने उसकी स्याह उदासी में सर्दी की नर्म धूप खिलाती। उसी नर्म धूप में इंतजार के अंकुर भी फूटते और हर आहट पर वो खिड़की के पर्दे को परे सरकाकर दूर तक निहारती। कब आएगी वो तारीख कि जब अरमान से तनीषा का मिलन होगा। अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे, सीढ़ियाँ धड़कती हैं, अपने आप
फिर जल्दी ही फिजाओं का रंग बदल गया, चांद मुस्कुराने लगा, रात जल्दी ही ढल गई। सुबह की उजास में जब चिड़ियों ने महीन आवाज में गुनगुनाना शुरू किया तो अरमान और तनीषा देर तक दूर तक यूं ही साथ साथ चलते रहे। उनके साथ फूलों के बाग से आती हुई खुशबू भी चलती रही। फूलों की खुशबू ही नहीं बल्कि आम की मंजरियां भी उन्हें लुभाती रही। रास्ता लंबा था पर एक दूसरे के साथ ने उन राहों को छोटा कर दिया। उन्हें एहसास नहीं रहा कि वे कब से चल रहे हैं साथ साथ। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा
तनीषा और अरमान को ये खबर नहीं थी कि वे साथ साथ चलते हुए कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन उसी निर्जन रास्ते में दिखा एक कल कल करता हुआ झरना, जिसमें बज रहा था प्यार का संगीत। प्यार का वो संगीत अरमान और तनीषा के मन में भी बज रहा था। वे दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कनों का संतूर दोनों को सुनाई पड़ रहा था। बस फिर क्या था, दोनों ने लिखी प्यार की वसीयत और वो वसीयत बन गई जिंदगी की इबारत। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे।
हुआ, इकरार हुआ, परिवार वालों की रजामंदी हुई, लेकिन अरमान के मन का कोना उदास था। वतन के लिए जो जीते हैं वो सिर्फ वतन के लिए जीते हैं। उनके लिए बाकी रिश्तों के लिए जगह कम होती है। पहले वतन फिर तनीषा, पहले वतन फिर परिवार। एक फौजी सिर्फ देश के लिए वफादार हो सकता है। तनीषा, एयरफोर्स की जिम्मेदारियों को निभाते हुए शायद तुम्हें मैं बहुत ढेर सारा वक्त न दे पाऊं। हमारी जिंदगी भी बहुत अनिश्चय की होती है। कहते हुए अरमान की इस बात में उदासी की झलक थी, लेकिन गर्व से वो भर गया था। गर्व और उदासी दोनों एक साथ अरमान के भीतर थी। उसकी आवाज में दर्द की लहर थी, लेकिन मन में वतन परस्ती का जोश था। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन आकाश, अब तुम्हारे सारे सपने मेरे हैं, तुम्हारी मंजिल मेरी है। जब तुम देश के लिए नाम रोशन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ। कहते हुए तनीषा ने हौले से अरमान के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से गगन,
का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। और फिर वो तारीख आ गई जिसका तनीषा को बेसब्री से इंतजार था। जब तनीषा के घर में शहनाई के सुर गूंजने लगे, बन्ना बन्नी गाए जाने लगे। चाची ने तनीषा को पहनाए नए नए जेवर, दीदी ने हथेली पर पान की डली में रख दिया स्नेह का फूल, सोनल और मीता ने जूड़े में खोस दिए लाल गुलाब, भाई शरारतों की पोटली थमा गया, पड़ोस वाली ताई नसीहतों का बंडल दे गईं, माँ ममता के आंचल से आशीषों की तावीज पहना गईं, पिता भीतर से जार जार आंसुओं से सराबोर लेकिन ऊपर से सख्त नारियल की तरह निर्विकार निहारते रहे तनीषा को। कहना था उन्हें बहुत कुछ, लेकिन वे कुछ नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए, तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना के बाबुल की गली। आंगन में सजे वंदनवार, चारों ओर प्यार की बारिश हो रही थी। तनीषा दुल्हन के जोड़े में ऐसी फब रही थी कि लोगों की निगाहें तनीषा के चेहरे से हट ही नहीं पा रही थीं। तनीषा की मेहंदी, उसकी आंखों का काजल जैसे फिजाओं को सुरमई बना रहा था। बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी, बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा मुखड़ा, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी। बनो तेरा झुमका लाख का रे, बनो तेरा झुमका, बनो तेरा झुमका लाख का रे, बनो तेरी झांझर है हजारी, बनो तेरी झांझर है हजारी, बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी।
बनो तेरा जोड़ा लाख का रे बनो तेरा जोड़ा बनो तेरा जोड़ा लाख का रे बनो तेरा टीका है हजारी बनो तेरा टीका है हजारी बनो तेरी अखियाँ दूर में दानी बनो तेरा पन्ना लाख का रे बनो तेरा पन्ना बनो तेरा पन्ना लाख का रे बनो तेरी जोड़ी है हजारी बनो तेरी जोड़ी है हजारी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरी अखियाँ दूर में जानी बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे बनो तेरा मुखड़ा बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे बनो तेरा कंगन है हजारी बनो तेरा कंगन है हजारी बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी। अरमान और तनीषा के विवाह का मुहूर्त हो गया। तनीषा लाल जोड़े में छुई मुई सी सकुचाई बैठी थी और अरमान प्रेम के पींगे भर रहा था। तभी अरमान के मोबाइल के स्क्रीन पर चमका हेडक्वार्टर कॉलिंग। हेडक्वार्टर कॉलिंग। फोन पर बात करने के बाद अरमान ने वो लाल दुपट्टा जिससे उसका और तनीषा का गठबंधन हुआ था उतार कर जमीन पर रख दिया। मुझे फौरन सीमा पर जाना होगा। दुश्मन की सेना देश की सरहद पर घुस आई है। लगता है युद्ध होगा। बहुत तनाव है। बिना किसी देरी के मुझे वहां पहुंचना है बहुत जल्द। और मेरे अलावा कुछ फाइटर पायलट भी हैं जो बुलाए जा रहे हैं। दुश्मन ने वहां पर घमासान मचा रखा है। वहां काफी तनाव है। मुझे फौरन पहुंचना होगा। हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, है इसी में शान अपनी इसी शान की कसम न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम।
ये खत्म। तनीषा, वतन के लिए अपनी ड्यूटी निभाकर मैं जल्द ही लौटूंगा और तब हम विवाह के बंधन में बंधेंगे। कमजोर मत होना, घबराना मत। तुम्हारा और मेरा प्यार अटूट है। विवाह कोई दीवार नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जाओ सरहद पर और विजेता बनकर आओ। तनीषा, तुम पर मुझे फक्र है। हमारा तुम्हारा अटूट प्यार यूं ही कायम रहेगा। हम जल्द ही मिलेंगे। इस समय सरहद पर पहुंचना बहुत जरूरी है। कहते हुए अरमान विवाह समारोह से चला गया और वतन की हिफाजत और अपनी सलामती की दुआएं भी साथ ले गया। दुआएं करने वालों का हुजूम था। उसकी माँ थी, उसके पिता और उसके परिवार वाले थे। साथ में दुआएं तनीषा की थी और तनीषा के परिवार वालों की दुआएं थीं। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। दुआएं बेअसर हो जाती हैं, मन्नतें सारी अधूरी रह जाती हैं। तनीषा और अरमान की वो आखिरी मुलाकात थी। सरहद पर अरमान ने अपने वतन के विजय की पताका फहराई, लेकिन उसके जीवन में अगली सुबह नहीं हुई। वो शहीद हो गया और तनीषा के जीवन में बची रह गई सिर्फ पीड़ा, इंतजार, बिछोह और अरमान से चंद मुलाकात की स्मृतियां। कर चले हम फिदा जानो तन
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नब्ज़ जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तनीषा यादों की चौखट से घर के भीतर आती है, लैपटॉप ऑन करती है, फाइटर पायलट के सिलेक्शन के लिए आए मेल का जवाब देती है, अपने बेडरूम में जाकर वार्डरोब खोलती है, अरमान की फौजी टोपी निकालती है, उसे पहनकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है, अपना सिर दाएं बाएं घुमाती है, देखती है, मुस्कुराती है, एयरफोर्स की उसकी वर्दी निकालकर अपने सीने से लगाती है और फपक पड़ती है। उसकी आंखें नदी सी बहती रहती हैं। अरमान की वर्दी को पहनकर एक सेल्फी लेती है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, पूरा हुआ अरमान।
ममता सिंह के स्वर में आप सुन रहे थे कहानी पूरा हुआ अरमान, लेखिका ममता सिंह, संपादन आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।